हमारा स्कूल जो है 2013 एस्टैब्लिश्ड है। इन जस्ट दीज 13 years वी हैव गिवन अ स्टेट टॉपर। इसीलिए हमने स्कूल को टर्न करके कोएड में टर्न किया, ताकि अगर गर्ल्स अच्छा कर रही है तो व्हाई नॉट द बॉयज बी डिप्राइव्ड ऑफ दोस काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखिए सीबीएसई की तरफ से आजकल स्ट्रीम सिलेक्शन खत्म हो गया है। अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी कैन ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम आल्सो। आपको याद होगा 2020 में मार्च में जब मोदी जी ने एक दिन जनता कर्फ्यू के लिए अनाउंस कर दिया था, एंड इन दोस डेज द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू गो टू स्कूल। वी स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग। हमें लगता है एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा, हमने उसको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, मोबाइल प्रोवाइड कर दिया है, या पीडब्ल्यू क्लासेस या खान सर, तो इट इज गुड बट नॉट टू सम एक्सटेंट, आई थिंक सो। नमस्कार, ज्ञान वार्ता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत कौर, और रूबरू के इस खास शो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के साथ आपका हम रूबरू करवाते हैं। और आज एक ऐसी ही खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अर्पण शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू के इस खास शो में। सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? ज्ञानार्थी कॉलेज में आप पहुंचे हुए हैं, एंड हमारा ये चैनल जो ज्ञान वार्ता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद नवजोत जी आपका, और धन्यवाद पूरे ज्ञानार्थी मैनेजमेंट का, जिसने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया है और मुझे मौका दिया है यहाँ पे अपनी बात रखने का। और बहुत समय से मैं चाह रहा था, और बहुत समय से मैं फॉलो भी कर रहा हूँ आप पे रूबरू चैनल का, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी काशीपुर की और काशीपुर से बाहर की शख्सियतें भी यहाँ पे आ रही हैं और अपने विचार यहाँ पर रख रही हैं। और आप लोगों का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ आप बुला के लोगों को यहाँ पे उनके थॉट्स को और उनके विचारों को सुनते हैं और उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। सर, आगे प्रोसीड करें, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका सफर कैसा रहा, बिकॉज एजुकेशन सेक्टर के साथ आप जुड़े हुए हैं। किस तरह से आप अपने सफर को देखते हैं, खासकर जब आपकी एसोसिएशन द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ हुई है? देखिए, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा सफर सन 2006 में शुरू हुआ था। 2006 में आई वर्कड एज अ पीजीटी इन अ रिनाउंड स्कूल ऑफ काशीपुर. And then I joined this the Heritage Senior Secondary School, which was earlier known as Summer Study Hall Girls School. I was appointed as a vice principal in 2013, 15th March 2013. Since then until 2019, I was there as a vice principal. Then I was promoted for the principalship. Earlier it was all girls school. तो केवल काशीपुर में पूरे यही एक विद्यालय था जो सीबीएसई बोर्ड का एक ऑल गर्ल्स स्कूल था। और हमारे जो विद्यालय की प्रबंधिका हैं श्रीमती मुक्ता सिंह जी और चेयरमैन मिस्टर राहुल पैगिया जी, उन्होंने सोचा कि काशीपुर में एक जरूरत है सीबीएसई ऑल गर्ल्स स्कूल की, जो काशीपुर में नहीं था। एक रिक्वायरमेंट थी सिटी की, तो हमने एक समर स्टडी ऑल गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी। उसके बाद फिर हमारे ही रिजल्ट को देखते हुए हमारे पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया और कहा कि क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे जो बॉयज हैं या जो हमारे बेटे हैं उनको क्यों आप दूर रख रहे हैं, उनको क्यों एजुकेशन को? हाँ जी मैम, उन्हीं के प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमारे पास जनरली आपने देखा होगा कि 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। तो हम गर्ल को तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो उन्हीं के 3-4 साल से प्रेशर था हमारे ऊपर कि सर क्यों ना हमारे बॉयज जो है उनको आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो इसी प्रेशर को देखते हुए हमने लोगों ने मीटिंग करी, एक कोर कमेटी की मीटिंग हमारी सेटअप हुई, और फिर हमने स्कूल का नेम चेंज किया, और स्कूल का चेंज करते हुए हमने से कोएड में टर्न कर लिया और उसका नाम रखा द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, देयर आर टू मेनी स्कूल्स इन द काशीपुर, अभी बहुत सारे अभी आ भी रहे हैं आगे आगे। किस तरह से द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिफरेंट है अपनी आइडियोलॉजीज को लेके बाकी सब स्कूल से? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हम कैसे डिफरेंट हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा स्कूल जो है 2013 एस्टैब्लिश्ड है, और 13 से वी आर सिटिंग हियर इन 2026, जस्ट 13 years have passed. In just these 13 years we have given a state topper, and you will be curious to know कि हमने केवल 10 years में अपने जॉब में, अपने करियर में एक स्टेट टॉपर बच्ची दी, इसका नाम था अंबिका गौड़। उसके 99.4% मार्क्स आए। तो दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट एंड वी आर गिविंग अ क्वालिटी एजुकेशन टू द सोसाइटी। एंड इसीलिए हमने स्कूल को टर्न करके कोएड में टर्न किया, ताकि अगर गर्ल्स अच्छा कर रही है तो हम व्हाई नॉट द बॉयज बी डिप्राइव्ड ऑफ दोस काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन की बात की जाए, बिकॉज हम देख रहे हैं डेली बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो आप किस तरह से इनकलकेट करते हैं उस चेंज को, बिकॉज चेंज लाना बहुत जरूरी है, बहुत समाज चेंज हो रहा है, वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। एजुकेशन को लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ पहल किए जा रहे हैं स्कूल में? नवजोत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेशन में हमने क्या किया है, कुछ इनिशिएटिव लेकर
अभी इस सेशन में हमने एक बॉक्स क्रिकेट जो है वो Okay. इंट्रोड्यूस किया है और वन ऑफ द फर्स्ट काइंड इन काशीपुर है, क्योंकि वो हमारी टर्फ जो है वो एक नेचुरल टर्फ ना होकर जी। एक हमने एक आर्टिफिशियल टर्फ बनाई है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने जी। आर्टिफिशियल ग्रास यूज की है, आर्टिफिशियल Okay. ग्रास के बाद हमने नेट किया है उसको, और हमने डे नाइट खेलने के लिए बच्चों के लिए अवेलेबल करवाया है। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो हमने देखा होगा जिसकी बाउंड्रीज को लिमिट नहीं है। क्रिकेट की बॉल हमेशा ग्राउंड के बाहर ही जाती है, कितनी भी बड़ा फील्ड हो, कितनी भी बड़ी बाउंड्री हो, वो हमेशा बाहर जाती है। तो हमने अपने एडअप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार एक बॉक्स क्रिकेट का एडअप किया है जो अपने वन ऑफ इट्स काइंड है पूरे काशीपुर में, और कहीं नहीं आर्टिफिशियल ग्रास से बना हुआ है। और जी। हमें देखने के बाद काफी जगह काशीपुर में और जगह शुरू भी हो चुका है, आपने देखा होगा। प्लस हमने क्या किया है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और बॉयज भी स्कूल में आ रहे हैं और हमारी स्ट्रेंथ अच्छी खासी बढ़ने लगी है, तो हमें एक्स्ट्रा रूम्स, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। जी। तो हमने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है। Okay. बस लास्ट वर्क चल रहा है उसमें। और हमने पूरा फ्लोर विद 10 न्यू क्लासरूम्स और एक मल्टीपर्पज हॉल हमने 5000 स्क्वायर फीट का, जिसमें हम 2 बैडमिंटन कोर्ट लेके आ रहे हैं अंदर, और उसके इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है हमारे, और जब हम मई से उसको स्टार्ट कर देंगे। प्लस हमने एक अपना एरिया भी ऐड किया है, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है और हम जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं उसके बाद कोई भी सीबीएसई स्कूल नहीं है हमारे बाद अराउंड 25-30 किलोमीटर दूर। प्लस हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने के साथ साथ एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो। Yes. फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। तो हमने अभी रिसेंटली अ मंथ अगो वी हैव परचेज्ड 1.5 acres of land also, Okay. and we are planning to start a sports academy in that 1.5 acres of land. And you'll be glad to know that in the month of July almost we'll start a sports academy also. सर, एक बेसिक सा सवाल है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों के विकास में। जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी हटकर जो बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, हाउ डू यू फील इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि उनको उनकी एजुकेशन भी दी जाए? फॉर एग्जांपल फ्रेंच क्लासेस या फिर और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हैं, डू यू रियली थिंक इसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है? एंड इफ सो, कि आपके लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? तो सीबीएसई ने इस बार R1, R2, R3 करके एक पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। Okay. इसमें R1, R2 आपको लैंग्वेजेस पिक करनी पड़ेंगी और R3 आपकी एक अदर लैंग्वेज होगी, थर्ड लैंग्वेज होगी। इसमें आप फ्रेंच भी ऑप्ट कर सकते हैं, स्पेनिश भी ऑप्ट कर सकते हैं, संस्कृत ऑप्ट कर सकते हैं। तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ थर्ड लैंग्वेज, Okay. जिसका आने वाले टाइम में एक बोर्ड का एग्जामिनेशन भी होगा। जी। और जो इस साल से क्लास 6 से सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दी है कि बिसाइड हिंदी एंड इंग्लिश यू हैव टू सेलेक्ट अनदर लैंग्वेज आल्सो एज अ थर्ड लैंग्वेज, दैट इज R3. क्योंकि sometime it has been observed that there are some regional places and we have got 29-30 states in India and people talk in their regional language. हाँ जी। तो कहीं ना कहीं उसे प्रमोट करने के लिए भी और उसको आगे लाने के लिए भी सीबीएसई ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब R3 भी कंपलसरी कर दी गई है, द थर्ड लैंग्वेज इन क्लासेस 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है। और हमने भी वो एज अ संस्कृत स्टार्ट किया है फिलहाल, एंड इन टाइम्स टू कम वी आर प्लानिंग टू इन्वॉल्व फ्रेंच एंड अदर लैंग्वेज आल्सो। फैकल्टी भी उस अकॉर्डिंग फिर उसके अकॉर्डिंग हायर करना पड़ेगा हमें। जी। वी आर सर्चिंग फॉर इट। डिजिटल का जमाना है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑन वन क्लिक। तो एजुकेशन की बात की जाए, बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। कंपैरिजंस होने लग गए हैं इवन कि यूट्यूब टीचर्स एंड जो हमारे फिजिकल टीचर्स, किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? बच्चों के इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि देखिए, जब हमारे पास फिजिकल क्लासरूम्स अवेलेबल हैं और फिजिकल टीचर्स अवेलेबल हैं, तो हमें फिजिकल क्लासरूम्स की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको याद होगा 2020 में मार्च में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक दिन जनता कर्फ्यू के लिए अनाउंस कर दिया था जी। और कोविड का पीरियड स्टार्ट हो गया था। आई मीन दोज डेज द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू गो टू स्कूल, but we have to maintain education also, we have to give them proper education. Then what we did, we started online teaching, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और आपने देखा होगा कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन व्हेन फिजिकल क्लासरूम्स आर अवेलेबल, और जो एक इमोशनल टच होता है, जो टीचर क्लासरूम में समझाता है बैठकर और बच्चे को ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्वेशन, वो फिजिकल टच या इमोशनल टच बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस में अवेलेबल नहीं हो पाता। और प्लस डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हमें लगता है एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा, हमने उसको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, मोबाइल प्रोवाइड कर दिया है, या पीडब्ल्यू क्लासेस या खान सर या और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हमारे अवेलेबल हैं समय मार्केट में, रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने लगा कि हमने उसे पैकेज प्रोवाइड करा दिया गया है और वो अच्छा कर रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले का इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक पेरेंट आए थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का एक पैकेज ले लिया। उन्हें लगा कि बच्चा मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और थ्रू आउट द ईयर कोई इशू नहीं है। लेकिन लास्ट में व्हेन द रिजल्ट केम, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10, जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, तो लास्ट में जब रिजल्ट उनका आया तो ही वाज शॉक्ड। उन्हें लगा था कि मैंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट उसको पैकेज दे दिया है और रिजल्ट मेरे बच्चे का बहुत अच्छा आएगा,
लेकिन जैसे ही रिजल्ट उस बच्चे का आता है तो 20% एटलीस्ट उस बच्चे का ड्रॉप रहता है रिजल्ट। तो वो टच जो होता है, इमोशनल टच जो होता है, और प्लस एक अपने एक एरिया का जो फीलिंग आती है बच्चे को, वो ऑनलाइन क्लासेस से कहीं नहीं आ पाती। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनसीईआरटी का ही सिलेबस फॉलो होता है ना 10th में? हाँ जी, फिक्स्ड मतलब जो है वो अभी भी एनसीईआरटी ही फॉलो होता है। इसमें लाइक ओवर यूज कर लिया उन्होंने आई थिंक टेक्नोलॉजी का। इधर डाइवर्जन्स हो गई, उन्होंने एनसीईआरटी को स्टिक ना करके दे डाइवर्टेड टू सम अदर ऑप्शंस। यस मैम। तो इट इज गुड बट नॉट टू सम एक्सटेंट, आई थिंक सो। वी शुड नॉट completely depend on online digital education. There were days when we could not go to schools. So in those days it is good that we attached with the schools, we attached with the curriculum, and we followed online classes. But these days when all things are good, so we should attend फिजिकल क्लासेस। मॉरल्स की बात की जाए, डिसिप्लिन की कमी भी बहुत ज्यादा आ रही है। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं हाइपर एक्टिव, एंड डिजिटल एरा की वजह से बहुत हाइपर एक्टिव हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मॉरल्स कहीं ना कहीं जरूर हिंडर हो रहे हैं, ऐसा लगता है मॉरल वैल्यूज की कमी आ रही है। बिकॉज काफी सामने एग्जांपल्स ऐसे भी हमने काशीपुर जैसे एरिया में भी देखे जहां गन कल्चर भी बच्चे प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की लाइफ शेड्यूल बहुत बिजी हो गया है। पेरेंट्स जनरली दोनों वर्किंग है, मदर फादर दोनों वर्किंग है। व्हाट दे डू इज द चाइल्ड गोज टू स्कूल, he comes back and he don't get attention of the parents these days. So what I feel is the parents should sit with their students, with their ward for some time at least in the evening. उन्हें बात करनी चाहिए अपने वार्ड से, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है हम प्रेशर बना रहे हैं उसके ऊपर कि नहीं बेटे आपको ये करना है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इंडल्जमेंट जो है, उसका इन्वॉल्वमेंट जो है किसी और फील्ड में हो। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी काउंसलिंग करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस एरा में क्या, डिजिटल एरा में क्या हो रहा है, पीपल आर गोइंग थ्रू रील्स दीज डेज, तो उसे शॉर्ट चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं, शॉर्टकट्स में ज्यादा बिलीव कर रहा है। दे नॉट अटेंटिव दीज डेज। तो उनके अंदर मॉरल वैल्यूज फीड करने के लिए व्हाट एज अ स्कूल व्हाट वी शुड डू इज वी शुड हैव काउंसलिंग सेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे। प्लस एज अ पेरेंट अगर मैं सोचूं, मैं पेरेंट भी हूं, मेरे बच्चे भी हैं दो, एज अ पेरेंट अगर मैं सोचूं तो मुझे रोज कहीं ना कहीं आधा घंटा या 45 मिनट बच्चों के साथ बैठना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए कि थ्रू आउट द डे बेटे आपने स्कूल में अपने आज क्या किया है, कौन टीचर आपको पढ़ाने के लिए आया था, आपको क्या होमवर्क मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी एज अ पेरेंट बनती है कि मैं उसके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज इनपुट करूं बच्चे के अंदर। साइंस की बात करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे। द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस तरह से साइंस को आगे लेकर जा रहा है, क्योंकि आने वाला जमाना साइंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, एआई बेस्ड, सब कुछ उसी पर केंद्रित है। मैंने से बताया आपको कि हमने इस सेशन में कुछ अपने एड ऑन्स किए हैं, जिसमें एक एड ऑन हमारा लास्ट ईयर हमने एक्चुअली ऐड कर दिया था, उसमें एस्ट्रो पाठशाला है। एस्ट्रो पाठशाला में हमने क्या किया, बच्चों को रोबोट्स डिजाइनिंग, बच्चों को रॉकेट डिजाइनिंग, और अभी रिसेंटली हमने 22 फरवरी में अपने यहाँ स्टार गेजिंग का एक इवेंट रखा था, जिसमें हमने अपने यहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को इनवाइट किया। और आपको जान के खुशी होगी कि हमें अपने आप में भी नहीं पता था कि कितने मून्स होते हैं। प्लैनेट्स देमसेल्व्स दे हैव गॉट सेवरल मून्स विद देम। तो हमने बाइनोकुलर से, हमने टेलीस्कोप लेके आए थे वो लोग, बच्चों ने उन्हें ऑब्जर्व किया और हमने एआई की तरफ बच्चों को मूव किया है। प्लस हमारे यहाँ क्लास 3 ऑनवर्ड्स बच्चे कंप्यूटर साइंस की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी कर रहे हैं, जो आजकल के एरा की डिमांड है। और हमने अपने यहाँ, जैसे मैंने बताया, रोबोटिक्स इंक्लूड कर दी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रही है, या बच्चों के बीच में रॉकेट डिजाइनिंग को प्रमोट कर रही है, या रोबो फाइट्स कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो बच्चों को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमने एक स्टेप और फॉरवर्ड मूव करते हुए अपने स्कूल में एस्ट्रो पाठशाला का भी इंट्रोडक्शन कर दिया है लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स। आपका टेक इस पर भी लेना चाहूंगी। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जन्स हो रहे हैं, एडल्ट कंटेंट की तरफ बच्चे बहुत ज्यादा आजकल अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत इजी एक्सेसिबल है, उनको हर चीज एक क्लिक पर मिल रही है। उस पर लेकर आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे किस तरह से उससे दूर रहें, बिकॉज टेक्नोलॉजी में तो वो जा ही रहे हैं, किस तरह से दूर रह सकते हैं? अगेन मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए भी एक सेशन काउंसलिंग का रिक्वायर्ड है, क्योंकि आजकल देखा गया है जो बच्चों का टीनेजर्स जो होते हैं वो बैड की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। जो गलत चीजें होती हैं उसको ज्यादा वो चाहते हैं कि उन चीजों को हम स्टार्ट करना शुरू कर दें, और जो गुड चीजें हैं वो उनको अडॉप्ट नहीं करते हैं वो लोग। तो हमें उनका एक सेशन लेना चाहिए, बच्चों का काउंसलिंग सेशन। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमें उनका सेशन लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर यू, विच टाइप ऑफ साइट्स यू शुड सी, और कौन सा कंटेंट आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपकी जो एज है इस समय वो पढ़ाई की तरफ है, और अगर आप उस पढ़ाई की तरफ वाली एज को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट सफर करेगा और आपकी एजुकेशन जो है वो डाउन जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने फिर से कहा कि हमें उनका पर्टिकुलरली रेगुलर, ग्रेजुअली, एज अ टीचर, एज अ स्कूल एंड एज अ पेरेंट, हमें बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, रेगुलर सेशंस करने चाहिए बच्चों के, और उनको बताना चाहिए उनके लिए सही क्या है और उनके लिए गलत क्या है।
और प्लस मेरे हिसाब से उनको यूसेज भी, क्योंकि पहले मैंने कहा कोविड था तो कंप्लीटली वी वर डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स for study material. But these days when we are going to school, तो we should not give the children the mobile phone these days. कि बेटा आप स्कूल से पढ़ के आए हो, आप बुक से नोट्स बनाओ, whatever books you want, we'll provide it to you. And get those notes from the textbooks, the help books, instead of getting notes from the YouTube channels. Right. मेरा जो सेकंड लास्ट सवाल है वो इसी को लेकर है, बेसिकली जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अभी काफी सारे बच्चे पास्ड आउट हुए हैं 12th से, बेसिकली उनके लिए आप कौन से सेक्टर्स ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं जिनमें उन्हें प्रोसीड करना चाहिए, उनका करियर जो है वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो सकता है आने वाले कुछ सालों के लिए? देखिए, सीबीएसई की तरफ से आजकल स्ट्रीम सिलेक्शन खत्म हो गया है। पहले 3 स्ट्रीम हुआ करती थी, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट हो गया है एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी कैन ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम आल्सो। तो दे हैव गॉट मल्टीपल फील्ड दीस डेज। इन ओल्डन डेज व्हाट इट यूज्ड टू बी कि अ पर्सन ईदर बिकम्स अ डॉक्टर और बिकम्स एन इंजीनियर, बट दीस डेज वी हैव गॉट सेवरल फील्ड्स. As per our NEP, the CBSE have developed skill subjects from classes 6 onwards. Carpentry आ गया है उसमें, फैशन डिजाइनिंग आ गया है, ब्यूटिशियन का कोर्स आ गया है, AI आ गया है, कंप्यूटेशन एंड थिंकिंग आ गया है. तो सीबीएसई ने ही क्लास 6 ऑनवर्ड बहुत से ऐसे स्किल कोर्सेज एडअप कर दिए गए हैं, जो ये नहीं कि हम 12th में डिसाइड करेंगे कि हमें 12th के बाद क्या बनना है, कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. From class 6 onwards, we can decide what we have to become after class 12. And for these, various skill subjects have been added in the curriculum of CBSE. Okay. तो मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चे को, पहले हम लोग सोचते थे कि 10th के बाद till class 10 the subject used to be compulsory: English, Hindi, Math, Science, Social Science, and 1 or 2 optional subjects. But nowadays we can pick subjects from class 6 onwards. We should decide what we have to do. Since with these days we have got lesser job opportunities, so we should go for some skill subjects these days. So that if I'll be skilled with one subject, so I'll get a job either, or I can start my own setup. Yes, a creative job. एक आपका मैसेज बच्चों के लिए, जो खास करके क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, पढ़ाई का भी, एंजाइटी है, डिप्रेशन, एवरीथिंग, किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से निकल के सक्सीड कर सकते हैं? बच्चों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, जैसे मैंने कहा कि आजकल मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो बच्चे बिल्कुल प्रेशर में ना आए, ये ना सोचें कि हमें साइंस ही लेनी है या बायो लेके ही मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे मैथ्स लेके ही इंजीनियर बनना है. आजकल मल्टीपल फील्ड्स हैं, अपने आप को फ्लरिश होने दें, ठीक है. अपना जो टैलेंट है उसे हाइड ना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं. और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज देना चाहता हूं मैं कि पेरेंट्स भी बच्चे को प्रेशर ना क्रिएट करें कि बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर ही बनना है. उसकी भी बात सुने कि मेरा बच्चा किस फील्ड में ज्यादा कर सकता है. आई हैव सीन दीज डेज as we have got multiple fields and people can flourish in any field these days. जरूरी नहीं है कि मैं बायो लेकर मुझे डॉक्टर ही बनना है, मैं कुछ और फील्ड लेकर मैं कुछ और ही बन सकता हूँ. I can be good in sports also. I can be a good orator also. As you are sitting, आप बैठे हुए हैं, आप भी अपना एक अलग फील्ड में बैठे हुए हैं ना. So we have got different field these days. तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट नहीं करना. एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, और बच्चे को जिस लाइन में रुचि है उसकी, उस लाइन में उसको प्रमोट करके हमें आगे बढ़ने देना चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. द सेशन वाज रियली वैल्यूएबल, रियली इंफॉर्मेटिव, एंड आपके कीमती समय के लिए थैंक यू वेरी मच. तो ज्ञान वार्ता के इस चैनल के इस खास शो रूबरू में आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.